नमस्कार। राजनीति भूचाल के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आज, तो फिर किसकी बनने वाली है सरकार? क्योंकि 90 सीटें अब जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं और इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि काफी बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर परिसीमन के बाद 7 सीटों पर यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस से अलग होकर डीएपी पार्टी गुलाम नबी आजाद ने यहाँ पर बना ली है और ऐसे में जिस कार से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस की राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है और इसके बाद राजनीति में काफी भूचाल देखने को मिल रहा है। कई जगह प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में किसको यहाँ पर फायदा होगा? यहाँ पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी माना यह जा रहा है कि इसी साल यहाँ पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी उस हिसाब से यहाँ पर जम्मू कश्मीर चुनाव पर जो है तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर आज यहाँ पर चुनाव तारीखों का ऐलान होता है तो फिर कितना फायदा किसको हो सकता है? धारा 370 का फायदा किसे होगा? गृह मंत्री का मिशन कश्मीर है और इस बार किसका पलड़ा? क्या बीजेपी अपने दम पर यहाँ पर जो है पूरे बहुमत के साथ सरकार बना लेगी? जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो चुके हैं और इसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल क्या कहता है? क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है, नए वोटर्स भी जुड़े हैं, यहाँ पर राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष बदल दिए हैं और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। इसके अलावा 7 सीटें और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बढ़ चुकी हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है? इस बार किस कार के गठबंधन होंगे? क्या गुप्तगार गठबंधन एक बार फिर से यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में होगा? क्योंकि जिस कार की बड़ी खबर है कि अब विपक्ष एक साथ आने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। आखिर 2014 के बाद ये पहला चुनाव होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, जहां 2014 में यहाँ पर पीडीपी पार्टी ने 28 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें, कांग्रेस ने 12 सीटें हासिल की थी। लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका गुलाम नबी आजाद के रूप में लग चुका है। वो अलग से पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में 2023 में उतर सकते हैं। जबकि 2014-2019 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि 2014 में जहां यहाँ पर जो है पीडीपी को 3 सीटें, जबकि यहाँ पर 2019 में यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो परिसीमन के बाद यहाँ पर पहला चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले जो डीडीसी चुनाव भी रहे थे उसके नतीजे बीजेपी पक्ष में रखे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटें, जबकि महागठबंधन जो गुप्तगार गठबंधन बना था उसको 97 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 22 सीटें और यहाँ पर निर्दलीय ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। जो डीडीसी चुनाव रहे थे उसके नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े रखे थे। ऐसे में परिसीमन और काफी हलचल के बीच अब 90 सीटों को क्या ओपिनियन पोल कहता है? 90 सीटों में अगर बात की जाए, जम्मू की 11 सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 6 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट डीएपी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। डोडा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पुलवामा की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीट, पीडीपी को 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है, जो ओपिनियन पोल जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रहा है। जबकि बड़ग्राम की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बांदीपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनंतनाग की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 2 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। जबकि कुपवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट, करीब कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कठुआ की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहाँ पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए गदरबली की 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है। जबकि सांबा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस या डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। रामबांग की 2 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी को 1 सीट यहाँ डीएपी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए रियासी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 2 सीट, 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। राजौरी की 4 सीटों की बात भी कही जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट, 1 सीट यहाँ पर डीएपी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के पक्ष में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। लेह की 2 सीटों में बात की जाए तो 1 सीट डीएपी पार्टी, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। यहाँ पर जो है पीडीपी और यहाँ पर कह सकते हैं अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। गठबंधन होता है तो फिर ये सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस, डीएपी और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एक
महागठबंधन की तरफ जा सकती हैं। श्रीनगर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा 6 सीटों की संभावना लगाई जा रही है। 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए शोपिया की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर जो है गठबंधन के तौर पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो सभी जिलों के आंकड़े आपको दिखाए हैं, 90 सीटें हो चुकी हैं। इसके पहले अगर बात की जाए तो आपसे जो सवाल पूछा था जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर जो आपने वोट किए हैं उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 55 यहाँ पर सीटें जा सकती है। उस हिसाब से 59% लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की धारा 370 के बाद यहाँ पर एक तरफा जीत हो सकती है, यानी बहुमत की जो आंकड़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी पार करती नजर आ रही है। जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो आपने कमेंट किए, अपने वोट किए हैं, उस हिसाब से आंकड़ा बन रहा है। जबकि कांग्रेस को 32% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर जम्मू कश्मीर में यहां पर जीत हासिल कर सकती है। इस हिसाब से 28 सीटें जा सकती हैं, जबकि पीडीपी को यहां पर 3 से 4 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 से 4 सीट जा सकती है। इनके खाते में भी 102 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन यह भी खबर आ रही कि यहां पर एक बार महागठबंधन बन सकता है और महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जहां बीजेपी को 51 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 6 सीटें, पीडीपी को 19 सीटें, डीएपी पार्टी प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आज चुनाव जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर, तो फिर बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत यानी आंकड़ा मिल सकता है, जो अनुमान 90 सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और यह माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है इसी साल विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, 90 सीटों यानी जम्मू कश्मीर के लिए आती है, इसमें क्या गुपकार गठबंधन एक बार फिर से बनेगा? क्या बीजेपी अपने दम पर यानी धारा 370 के बाद ये चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।